शक्ति महागायत्री का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योग साधना के दो रथ चक्र। योग साधना के दो रथ चक्र और क्रिया योग के 4 विधान। इसमें मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा कि योग साधना के 2 चक्र हमारे लिए क्या उपयोगी है, योग क्रिया योग के विधान क्या है। 2 चक्र, एक ध्यान योग और एक क्रिया योग। ध्यान वैसे मन को निगृहित करने का साधन मात्र है। एकाग्र कुछ कार्य करने के लिए हमारा मन का एकाग्रता जरूरी है। यदि मन की बिखराव होगी तो हम जो कार्य करना चाहेंगे उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। आप असफल होने की गुंजाइश है। कारण क्या हुआ? क्या हमारा मन का बिखराव। मन का एकाग्र होना जरूरी है। जैसे बंदूक की नाल में बारूद, जिस प्रकार वो लंबी दूरी पर मार कर देता, एकाग्रित सूर्य की किरणें फैली हुई रहती पर अतिशी शीशे में उनको एक जगह इकट्ठी करने पे आग लग जाती, दावानल बन जाती। हमारा मन का बिखराव को रोकना ही ध्यान है। दूसरा पक्ष क्रिया योग। क्रिया में व्यक्ति जो कार्य करता है उसमें शारीरिक बल भी लगता है और मानसिक बल भी। शारीरिक बल तो लगा रहे हैं, किंतु यदि हमारा मानसिक बल, हमारा मन निगृहित नहीं है तो उसमें भी सफलता मिलना की संभावना कभी बनती। क्रिया योग में स्थूल शरीर से जो कार्य किया जाता है उसमें मन का निगृहित होना
और साथ साथ में हमारी भावनात्मक भावना जिस कार्य को कर ले उसमें हमारा प्रगढ़ भावना होना चाहिए। त्रिविद्या शारीरिक, मानसिक और आत्मिकता से यदि कार्य करे तो उसमें सफलता निश्चित है। यदि तीनों का समावेश नहीं होगा तो अधूरापन रहेगा। जैसे मैं उदाहरण बताना चाहूंगा कि लकड़ी में ईंधन रहता, आग और वायु ऑक्सीजन। यदि लकड़ी में ईंधन है, ईंधनी आग है, उसको ईंधन को आग से संपर्क कराना रहता। आग से संपर्क हो गया, किंतु यदि ऑक्सीजन की मात्रा नहीं हो तो आग और ईंधन तो मिल गया, किंतु ऑक्सीजन की कमी के कारण वह लकड़ी और आग अपना उतना प्रभाव न बता पाएंगे। और यदि तीनों का सहयोग हो जाए, लकड़ी, आग और वायु का, तो वही अग्नि के रूप में जब प्रज्वलित होने लग जाएगा, एक दावानल बन जाता। वैसे के वैसे क्रिया योग में शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक तीनों का जुड़ाव होना बेहद जरूरी है। शारीरिक कार्य करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता, और ज्ञान के लिए बुद्धिमत्ता, और भक्ति के लिए भावना प्रकट होना चाहिए। भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, तीनों का समावेश होना बेहद जरूरी है। यदि अलग अलग प्रक्रिया से करेंगे तो वो लाभ नहीं मिल पाएगा। भक्ति योग में भावनात्मक की जरूरत पड़ती है, ज्ञान योग में बुद्धिमत्ता, ज्ञान की जरूरत पड़ती है, और कर्म योग में पुरुषार्थ बल की जरूरत पड़ती है। तीनों का समावेश होने पर ही आत्म कल्याण और लोक कल्याण की संभावना बनती। यदि तीनों में एकता नहीं होगी तो आत्म कल्याण की संभावना, साथ साथ में लोक कल्याण की संभावना नहीं होगी। तीनों का समावेश, त्रिविद्या बहुत जरूरी है। ये दो चक्र, योग साधना के दो चक्र में ध्यान और कर्म योग, उसी प्रकार क्रिया योग में के चार विधान,
4 विधान में अर्चना, ध्यान, जप और प्राणायाम, ये इसके 4 विधान है। और 4 विधानों भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। साधारण स्तर के व्यक्ति क्रिया योग में पद यात्रा, परिक्रमा, जप, आसन, प्राणायाम, दान पुण्य, व्रत उपवास, ये आदि साधारण क्रिया योग में आता। किंतु यदि उच्च स्तरीय करने के लिए उनको थोड़ी और मेहनत करना पड़ेगी। तीनों का, शारीरिक का भी लगेगा, मानसिक बल भी लगेगा और आत्मिक बल भी। तब यह उच्च उद्देश्य के लिए, उच्च कार्य करने की हमारी जो सफलता की ओर अग्रसर होंगे। 4 विधान अर्चना में मूर्ति पूजन से संबंधित आता है। अक्षत, पुष्प, चंदन, अर्चना, मूर्ति पूजा साकार रूप में पूजन के लिए अर्चना पूजन, ये प्रारंभिक बाल साधना के लिए यह आवश्यक है। एक इष्ट की प्रतिमा को व्यक्ति साकार रूप में उनको निहारता रहता। साकार रूप में माता गायत्री के गोद में छोटे बच्चे के रूप में किलकारी करते हुए ये भावनात्मक रूप से मां को देवी को स्त्री का रूप माना है। और यदि हमारी आराध्य स्त्री है तो हमें मां के रूप में इष्ट को मानना पड़ेगा। और मां को माना तो हमें उनका बच्चा बनना पड़ेगा। और बच्चा, छोटा बच्चा, 1 साल 6 महीने का छोटा बालक बनना पड़ेगा। और उस भावना से, माता से प्रेम की भावना हमको मनोभूमि उस प्रकार की बनाना पड़ेगा। पाषाण मूर्तियां एकलव्य ने द्रोणाचार्य की बनाई थी और मूर्ति बनाने पे उनकी भावनात्मक लगाव उस मूर्ति में स्थापित कर लेते। मीरा ने गिरधर गोपाल की, ये अर्चना के रूप में, एक साकार मूर्ति के रूप में पूजने के लिए हमें उस भाव से हमारा मनोभाव बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान को हर कार्य में ध्यान की जरूरत पड़ती। ध्यान एक मन को निगृहित करने का साधन है और निगृहित मन के द्वारा, निगृहित मन हो गया
ध्यान का मात्र इतना कार्य रहता कि मन को निगृहित करना, किंतु कार्य और कुछ करना रहता। निगृहित मन के द्वारा अपने अंतःकरण में, गुह में अंदर झांकना रहता, उसका परीक्षण करना रहता, परिवीक्षण करना रहता, परिशोधन करना रहता, परिष्कार करना रहता। आत्मनिरीक्षण करें निगृहित मन के द्वारा, और निरीक्षण होने के उपरांत उसका परीक्षण करें, और परीक्षण के पश्चात शोधन करें, और शोधन के बाद परिष्कार करें। निगृहित मन के ही द्वारा हम अंत में प्रवेश कर पाएंगे। जैसे तलहटी में बहुमूल्य वस्तु छिपी हुई रहती है, तलहटी नीचे की ओर रहती, गहराई में रहती। खदानों में अंदर खोदने पे बहुमूल्य वस्तु प्राप्त होती, खोदने पे मिलेगी, अंदर घुसना पड़ेगा। हमें भी ध्यान के द्वारा, निगृहित मन के द्वारा हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके हमें हमारे अंतःकरण का परिवेक्षण, परिशोधन एवं परिष्कार, ये ध्यान के द्वारा संभव होगा। जब में मंत्र जप का विधान है, पर मंत्र जप में यदि मन हमारा एकाग्रित नहीं है, और यदि हमारा इष्ट के प्रति, मंत्रों के शब्दों के प्रति यदि भावनात्मक नहीं है, तो हमारा मंत्र एक तोता रटन टाइप रहेगा, और तोता रटन करते रहेंगे कि कहते हैं कि हमने 11 माला कर ली, पर डे हम 11 माला करते हैं, किंतु 11 माला करना चाहिए, पर उसकी उपलब्धता हमें मिल रही कि नहीं मिल रही। 11 माला, 5 माला पर डे व्यक्ति करता रहता, किंतु हमारा स्तर जाप से बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा। यह हमको ध्यान योग के द्वारा, निगृहित मन के द्वारा इसका हम परिवीक्षण करते रहना चाहिए। यदि कुछ त्रुटियां हुई तो उन्हें हमें सुधारना चाहिए। जप के लिए निगृहित मन को इष्ट में समावेश करना था, समर्पण, विसर्जन, विलय करना रहता। इस प्रकार का हमारा मनोभूमि बनाना रहता, और मंत्र के शब्दों के, अर्थों के, भावों के एवं उन शब्दों के अर्थों के भाव का उद्देश्य एवं महत्व के संबंध में मनन और चिंतन करना रहता। यह हमारी त्रिविद्या जप में भी यही प्रक्रिया रहती कि व्यक्ति जप करे, पर मन को निगृहित और इष्ट के प्रति हमारा समर्पण भावना और भावनात्मक लगाव। यदि व्यक्ति निराकार जाप कर रहा, तो सविता स्वर्णिम किरणें, जो उदयमान सूर्य के प्रकाश, सविता के प्रकाश को, उदयमान सूर्य का, सविता का ध्यान करें। और यदि व्यक्ति साकार रूप से यदि ध्यान कर रहा, जप कर रहा,
तो मूर्ति के उनके अंग अवयव एवं वस्त्र आभूषण को निहारते रहे और माता के रूप में प्यार और दुलार मिलता रहे, यह भावना हमको प्रकट करना पड़े। चौथा है प्राणायाम योग। प्राणायाम प्राणायाम हम प्राणी हैं और प्राण से ही हम जिंदे हैं। प्राण की मात्रा घटने से व्यक्ति प्राणहीन हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी उसकी। और प्राण की अधिकता होने से व्यक्ति प्राणवान हो जाएगा। वे कहने में आता कि ज्ञानवान, धनवान और प्राणवान। धनवान बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। विरासत में मिल गया वो तो भाग्यशाली है कि जिनके माता पिता ने उनको विरासत में संपदा दे दी गई, उसको मेहनत की जरूरत नहीं है ज़्यादा। किंतु जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है, संपदा नहीं है, उस व्यक्ति को मेहनत करना पड़े, तभी व्यक्ति धनवान बनेगा। ज्ञानवान बनने के लिए व्यक्ति को साहित्यों के, ग्रंथों का, उपनिषदों का स्वाध्याय, चिंतन और मनन करना रहता, तभी व्यक्ति को कहेंगे ज्ञानवान। और उसी प्रकार प्राणवान व्यक्ति को, प्राणवान बढ़ने के लिए व्यक्ति को प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम की मात्रा हमको बढ़ाना पड़ेगी कि संसार में स्व्याप्त प्राण विद्युत एक समुद्र है। उस समुद्र में से हमारे अंग और अवयव में प्राण की मात्रा को स्थापित करना रहता है। प्राणायाम में वैसे 4 चक्र होते हैं। लोम विलोम, लोम अनुलोम में घर्षण रहता, मंथन रहता, समुद्र मंथन रहता। यह लोम अनुलोम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में प्राणाकर्षण प्राणायाम से संकल्प बलों को संवर्धन करना रहता। बलों को प्राणाकर्षण प्राणायाम से बलों का संवर्धन करें। तीसरा, प्राणाकर्षण प्राणायाम से प्राण का संवर्धन करें, अभिवर्धन करें। और चौथा है प्राणाकर्षण प्राणायाम से प्राण शक्ति का ऊर्ध्वगमन करें। यह हमें प्राणायाम प्रक्रिया व्यक्ति के अंग अवयव में चेतनता प्रदान करेगी और हमारे अंग और अवयव जो शिथिल थे उसमें चेतनता आ जाएगी। और जहाँ चेतनता आ जाएगी तो स्वतः निरोगता तो रहेगी व्यक्ति और प्राणवान हो जाएगा। हर अंग और अवयव तंत्रिका तंत्र उसका एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा। उसमें शिथिलता की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, बीमारी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। उसका मन, मस्तिष्क, अंतःकरण, उसका चेतनता रहेगी। सविता का तेज उसके अंदर हर अंग अवयव में स्थापित हो जाता है। प्राणायाम प्रक्रिया ये हमारे योग साधना के 2 रथ चक्र, ध्यान योग और क्रिया योग,
और क्रिया योग के 4 विधान, अर्चना, ध्यान, जप और प्राणायाम, ये इस पे हमें हमारे को मंथन करना रहता है। इनके बारे में हमको यदि हम इस विद्या को यदि हम जानेंगे, समझेंगे, तो निश्चित है कि हमारे शारीरिक के साथ साथ में मानसिक एवं आत्मिक प्रगति होती रहेगी और ये जीवन के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए ये प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। ओम शांति शांति शांति।